हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनर बैठकर मोलिनचैन का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर मोलिनचैन का ड्रेस पहनकर 14 प्रिंस आ जाता है और वह चुपके अंदर जाने लगता है, जिससे वह टेबल पर रखे कुछ सामान को गिरा देता है। यूनर को लगता है कि मोलिनचैन आ गया, इसलिए वह बोलती है कि लिनचैन गंगा पहले मेरा यह घूंघट हटा दो। और वह आगे बढ़ने लगती है, जिसके कारण 14 प्रिंस का पैर फंसकर वह गिर जाता है। तो यूनर अपना घूंघट हटाकर देखती है कि वहाँ पर तो 14 प्रिंस आया है, मोलिनचैन नहीं आया है। तो वह पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मोलिनचैन कहाँ है। इस पर 14 प्रिंस डर जाता है, वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद यूनर गुस्से से चिल्लाने लगती है कि मोलिनचैन कहाँ पर है करके। उसकी आवाज़ सुनकर एक सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है। तो वह उससे बोलती है कि मोलिनचैन कहाँ है, जाओ उसे ढूंढ कर लेके आओ। जब वह दौड़े दौड़े जाती है और शौतान के रूम के बाहर रहकर मोलिनचैन को बुलाती है, तो मोलिनचैन अंदर से बोलता है कि युहाओ, तुम बाहर ही रहना और किसी को अंदर आने मत देना, और मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। इसके बाद शौतान मोलिनचैन से बोलती है कि तुम 8 प्रिंस हो, तुमने आज ही दूसरी शादी की है, बट तुम कैसे इंसान हो। तुमने वेडिंग नाइट वाले दिन अपनी वाइफ को अकेला छोड़ रखा है। बट हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, किसी भी इंसान को सिर्फ एक ही शादी करने की आज़ादी होती है और वह उस शादी को पूरी लाइफ निभाता है। मोलिनचैन बोलता है कि मैं नहीं मानता कि मेरी कोई और भी वाइफ है। मेरी लाइफ में और मेरे हार्ट में सिर्फ एक ही वुमेन के लिए जगह है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अभी अभी मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए अब तुम ही मेरी न्यूली मैरिड वाइफ हो। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। इसके बाद हमें इन दोनों के कुछ स्वीट मोमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनसिंग रोते रोते शौतान के पास आती है। शौतान के पूछने पर जिनसिंग बताती है कि वह सूप लेने के लिए किचन में गई थी। जब उसने सूप ले लिया तभी वहाँ पर यूनर की सर्वेंट आई थी और उसने उससे वह सूप मांगा, बट जिनसिंग ने उसे नहीं दिया। तो वह उसे खींचने लगी। खींचातानी में यूनर की सर्वेंट का जार टूट गया, तो उस पर उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने जिनसिंग को मारा। आगे हम देखते हैं कि शौतान लड़ाई करने के लिए यूनर के पास पहुंच गई है। यूनर भी गुस्से में बोलती है कि मैं इस जिनसिंग को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे बहुत ही पनिश करूंगी, क्योंकि वह जार मुझे एम्पेरस ने दिया था, वह बहुत ही ज़्यादा कीमती था। इसने उस जार को तोड़कर एम्पेरस का अपमान किया है। बट शौतान बोलती है कि मेरे होते हुए कोई भी जिनसिंग को कुछ नहीं कर सकता, इसमें जिनसिंग की कोई गलती नहीं है, तुमने इसे क्यों मारा। तो तभी वहाँ पर मोलिनचैन आ जाता है और वह उन सबको डांटता है और बोलता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो। तो तभी यूनर उससे बोलती है कि लिजियन गगा, देखो ना, इसने मेरे जार को तोड़ दिया, वह एम्पेरस ने मुझे दिया था, वह मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस था। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, तुमने शौतान पर चिल्लाया है, इसलिए तुम शौतान से अभी माफ़ी मांगो। फिर यूनर शौतान से माफ़ी मांगने लगती है, तो शौतान नखरे करने लगती है, क्या बोला तुमने, मुझे सुना ही नहीं दिया। यूनर उससे फिर से माफ़ी मांगती है। उसके बाद मोलिनचैन बोलता है कि आज के दिन जो भी गलती हुई है वह तुमसे दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम मेरे महल में सेकंड स्पाउस बनकर आई हो, इतने में ही खुश रहो, बाकी तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा करने की कोशिश मत करना। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि शौतान मोलिनचैन को हक करके खड़ी हुई है। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह बोलती है कि तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद वह रोते रोते एम्पेरस के पास पहुंच जाती है और वहां पर अपना दुगड़ा सुनाने लगती है कि आपके कहने पर मोलिनचैन ने मुझसे शादी तो कर ली है, बट वह मेरे साथ एक वाइफ की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता है। वह वेडिंग नाइट वाले दिन भी मेरे पास नहीं आया, वह उस चूतैनर के पास था। तो इस पर वह उसे बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम मत रोना। मैं जानती थी कि वो चूतैनर अच्छी नहीं है, इसलिए वो मुझे कभी पसंद नहीं थी, बट मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी भी बुरी है। तुम रोना बंद कर दो, मैं देख लूँगी उस चूतैनर को, मैं तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। फिर हम यूनर और पैनर को एम्पेरस के महल से बाहर जाते हुए देखते हैं। एक्चुअली यूनर का नाम कुछ और है, बट उसे एम्पेरस प्यार से यूनर बुलाती है, इसलिए मैं उसका नाम यूनर ही ले रही हूँ। अगर 2-3 नाम एक साथ ले लूँगी तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। पैनर यूनर से बोलती है कि शौतान बहुत ही बुरी लड़की है, वह एक कोंकोबाइन की बेटी है, इसलिए उसे हमेशा से दूसरों की खुशियों को छीनने का आदत है। वह जानती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और मेरी शादी एल्डर प्रिंस से हुई है, फिर वह एल्डर प्रिंस को हमेशा से सेड्यूस करती आई है। अभी भी वह मोलिनचैन को पूरी तरह अपने बातों में उलझा कर रखी हुई है। मोलिनचैन बिल्कुल भी तुम्हारी साइड ध्यान नहीं दे रहा है। अगर तुम अभी भी कुछ नहीं करोगी तो फ्यूचर में वह और भी कुछ कर सकती है, तुम्हारा कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। यूनर पैनर की बातों में आ जाती है और वो बोलती है कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, मेरे मोलिनचैन को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, मैं शौतान को मार दूंगी।
आगे हम मिसेस चू और पैनर को बैठकर बात करते हुए देखते हैं। पैनर मिसेस चू से बोलती है कि मैं एल्डर प्रिंस के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं उसे किंग बनते हुए देखना चाहती हूँ और उस चीज़ के रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूँगी। और यूनर के थ्रू मोलिनचैन को बहुत ही ज़्यादा पावर्स मिले हैं। मोलिनचैन एल्डर प्रिंस का सबसे बड़ा अपोनेंट है, इसलिए मैं उसे कभी पावरफुल होने नहीं दूंगी। मेरे बातों में आ गई है यूनर, इसलिए वह अब शॉथेन को मारने वाली है। शॉथेन मोलिनचैन की कमजोरी है, जैसे ही यूनर शॉथेन को मार देगी मोलिनचैन गुस्से में आ जाएगा और वह यूनर से डाइवोर्स ले लेगा। इस तरह से उसके पास से यह पावर भी चली जाएगी। आगे हम देखते हैं कि यूनर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और उसकी इनविटेशन कार्ड और कुछ ज्वेलरी को शॉथेन के पास भेज देती है। शॉथेन इतनी सारी ज्वेलरीज को देखकर खुश हो जाती है और जिनसिंग से पूछती है कि इसे किसने भेजा है। जिनसिंग उसे बताती है कि इसे यूनर ने भेजा है और साथ में उसने इस इवेंट के इनविटेशन कार्ड को भी भेजा है। तो इस पर शॉथेन बोलती है कि ठीक है, हम उस इवेंट में जाएंगे। यूनर पैनर के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने इवेंट का इनविटेशन कार्ड शॉथेन को भेजा है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने उस इवेंट में शॉथेन को मारने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। फिर हम मिसेस चू और पैनर को बात करते हुए देखते हैं कि यूनर ने शॉथेन को मारने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। जैसे ही मोलिनचैन को पता चलेगा कि यूनर खतरे में है, मोलिनचैन वहाँ दौड़ा दौड़ा आएगा। हमारे सैनिक भी वहाँ पर यूनर के सैनिकों के कॉस्ट्यूम में ही छुपे रहेंगे। जैसे ही मोलिनचैन आएगा वह मोलिनचैन को भी मार देंगे। इस तरह से शॉथेन और मोलिनचैन दोनों ही मर जाएंगे। फिर हम उस इवेंट को देखते हैं जहाँ पर एक इंसान मास्क लगाकर तलवार से कुछ मूव्स कर रहा होता है। शॉथेन उसे देख देख कर बोर हो रही होती है और सोचती है कि यह कितना बोरिंग है। इधर मोलिनचैन मिनिस्टर के घर पर उससे बातें कर रहा होता है कि बॉर्डर पर सब कुछ कैसे चल रहा है। मिनिस्टर उसे बताता है कि दूसरे एम्पायर के लोग हमारे एम्पायर में घुसने की कोशिश करते हैं, बट हमारे सैनिक उन्हें घुसने नहीं देते। तभी वहाँ पर कोई नाइफ फेंक कर मोलिनचैन को मारता है। उस नाइफ के साथ एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि शॉथेन खतरे में है। मोलिनचैन तुरंत ही युहाओं के साथ उस इवेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर शॉथेन इवेंट में उस मास्क मैन के मूव्स को देख देख कर बोर हो रही होती है। तभी यूनर फैन गिराकर शॉथेन को मारने का सिग्नल दे देती है, जिसके बाद मास्क मैन उस मास्क को फेंक कर शॉथेन पर हमला करने के लिए चला जाता है। बट एन मौके पर मोलिनचैन आकर उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद मोलिनचैन उस मास्कमैन के साथ लड़ने लगता है। जिनसिंग और शॉथेन जाकर टेबल के नीचे छुप जाते हैं और यूनर वहां से चली जाती है। जब मोलिनचैन उस मास्कमैन के साथ लड़ ही रहा होता है तभी वहां पर बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग आ जाते हैं। वो सभी लोग मोलिनचैन पर हमला कर देते हैं, बट मोलिनचैन उनसे बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। वो हीरो है, इसलिए वो उन सब पर भारी पड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि छत पर कोई और बैठा हुआ है और वह शॉथेन को मारने ही वाला होता है। जैसे ही एक एरो शॉथेन के पास जाता है मोलिनचैन उसे अपने तलवार से दूर फेंक देता है, बट दूसरा एरो आकर मोलिनचैन को लग जाता है और मोलिनचैन वहीं पर गिर जाता है। तभी युहाओ बहुत सारे सैनिकों को लेकर वहां पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर ये सारे लोग भाग जाते हैं। शॉथेन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वह रोने लगती है और मोलिनचैन से बोलती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम पूरी लाइफ मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुम अपना प्रॉमिस ऐसे नहीं तोड़ सकते। इस पर मोलिनचैन बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाऊंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, और वहाँ बेहोश हो जाता है। आगे 14 प्रिंस डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर मोलिनचैन को चेक करता है और उसके बाद शॉथेन से बोलता है कि मोलिनचैन बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, मैं डॉक्टर होने के नाते जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करूँगा, बट वह जिएगा या नहीं ये सब गॉड के ऊपर है, मैं नहीं जानता कि वह ठीक होगा या नहीं होगा। जिसे सुनकर शॉथेन रोने लगती है। तो जिनसिंग उससे बोलती है कि जिस ओल्ड मैन ने तुम्हें ठीक किया था शायद वह मोलिनचैन को भी ठीक कर सकता है, क्या हमें उसे बुलाना चाहिए। तो शॉथेन बोलती है जाओ तुम जल्दी से उस बियर्डो को बुला कर लेकर आओ। इसके बाद शॉथेन 14 प्रिंस से बोलती है कि तुम मेरा एक काम करो, तुम जल्दी से पता लगाओ किसने मेरे मोलिनचैन पर अटैक किया था, किसने उसका यह हालत किया है। इस पर 14 प्रिंस बोलता है कि हमने पहले से ही इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर दे दिए हैं, आप परेशान मत हो, हम इन्हें पता लगा लेंगे। युहाओ और 14 प्रिंस इवेंट वाले जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, बट उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता है, उन्हें वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। वे सैनिकों को और अच्छे से चेक करने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं।
इधर हम सातन को देखते हैं कि वह मोलिनचन से बोल बोल कर रो रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, क्या तुम इसके लिए मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम इसीलिए नहीं उठ रहे हो? प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम उठ जाओगे तो मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाऊँगी। तभी वहाँ पर वह ओल्ड मैन 1000 की स्पीड में आ जाता है। वियर्डो मोलिंचन को देखता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मैं लेट नहीं हुआ, ये अब तक मरा नहीं है, चलो शातिन मैं तुम्हारा इसके साथ लाइफ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता हूँ। इस पर शातिन बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम उसे बचाओ। तो वह बोलता है मैं इसे क्यों बचाऊंगा, मैं इसे नहीं बचाऊंगा, चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से ख़त्म करता हूँ। तो शातिन बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया था, तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए इतने परेशान इसलिए थी कि मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल हूँ? इस पर वह वियर्डो कुछ नहीं बोलता और अपनी नज़रें चुराकर दूसरे साइड देखने लगता है। तो शातिन समझ जाती है कि उसकी लाइफ वियर्डो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने उसे बचाया था। और वह जाती है और कैंची को उठाकर अपने गले पर रखती है और उस वियर्डो से बोलती है अगर तुम्हें मेरी जान इतनी ही ज़्यादा कीमती है तो तुम मोलिनचन को बचाओ, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। वैसे भी मोलिनचन के मरने के बाद तो मैं जीऊँगी नहीं, मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, अगर तुम उसे नहीं बचाया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो उस पर वियर्डो मजबूर हो जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं इसकी जान भी बचा ही देता हूँ। इसके बाद वह वियर्डो मोलिंचन को बैठाकर उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करके उसे ठीक कर देता है। बट वह शातिन से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये कितने दिन बाद होश में आएगा, बट यह तो ठीक हो गया, अब यह नहीं मरेगा। फिर शातिन मोलिंचन को देखकर रो ही रही होती है कि वह वहाँ से चला जाता है। शातिन चिल्लाते ही रह जाती है कि तुम रुको, एक्सप्लेन करके तो जाओ। तभी वहाँ पर जिनसिंग आती है और शातिन को बताती है कि एल्डर प्रिंस तुमसे मिलने आया है और वह बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। शातिन सोचती है कि अभी तो मोलिनचन बेहोश है और अगर मैं स्विच हो जाऊंगी और चुतैनर एल्डर प्रिंस से मिल भी लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वह बाहर जाती है और स्विच हो जाती है। जैसे ही स्विच होने के बाद चुतैनर बाहर आती है तो वह जिनसिंग से पूछती है कि मैं यहाँ बाहर क्या कर रही हूँ। जिनसिंग इशारा करके एल्डर प्रिंस को दिखाती है और बोलती है कि वह तुमसे मिलने आया है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।